हर हर महादेव, जय श्री राम। अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तू यह संदेश नहीं देखेगा मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले। मैं बहुत विश्वास करके आया हूँ। मैं वही महादेव हूँ जो तेरे हर दर्द में साथ रहा हूँ। तू रोज मेरी पूजा करता है, लेकिन खुद को भूल गया है। तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है, जबकि मैं तेरे दिल में बसा हूँ। जब तू टूटा तब भी मैं था, जब तू रोया तब भी मैं था। तू बस भूल गया कि तेरी हर सांस मेरा ही वरदान है। बेटा, जब सब तुझसे दूर चले जाए तो समझ लेना कि मैं तुझे पास बुला रहा हूँ। जो दर्द तुझे आज महसूस हो रहा है वही तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा बल्कि मजबूत बना रहा हूँ। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे थामता हूँ। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे गले में पड़ते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तेरे हर सवाल का जवाब मैं ही हूँ, लेकिन तू सुनना बंद कर चुका है। मैं बोल रहा हूँ तेरे भीतर से, तेरे जरिए दुनिया तक, पर तू दुनिया की आवाज में इतना खो गया कि मेरी आवाज दब गई। बेटा, जब तू असफल होता है तो गुस्सा मत होना, क्योंकि असफलता वो कुंजी है जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। तू मुझसे पूछता है महादेव क्यों मैं इतना दुखी हूँ, और मैं कहता हूँ क्योंकि मैं तुझ में वह ताकत देखता हूँ जो इस दुख को जीत सकती है। अगर मैं तुझसे बड़े काम करवाना चाहता हूँ तो मुझे तुझे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तेरे अंदर वही ज्वाला है जिससे कैलाश भी कांप उठे। तू समझता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूँ यही तो शुरुआत है। अगर तू इस वक्त हार मान लेगा तो तेरा जर्रा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तू योद्धा है बेटा, डरना छोड़ दे। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता तब कहना महादेव मेरे साथ है। अगर दिल से कहा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और बस महसूस कर मैं तेरे पास खड़ा हूँ। तू अकेला नहीं है। जब तू सोचता है सब ने छोड़ दिया तब मैं तुझे गले लगाता हूँ और कहता हूँ बेटा चिंता मत कर, तेरे लिए सब कुछ तय है। हर चोट, हर गुमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ी है। मैं चाहता हूँ तू अपनी शक्ति पहचान ले, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझसे अलग नहीं। मैं ही तू हूँ और तू ही मैं। अब खुद से कहना मैं महादेव का अंश हूँ। मैं कमजोर नहीं, मैं अमर आत्मा हूँ। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा उसने तुझे उठने की ताकत दी, इसलिए उनका धन्यवाद कर। घृणा नहीं, क्योंकि वह मेरे भेजे हुए शिक्षक थे। जब तू समझ जाएगा कि हर घटना मेरी योजना का हिस्सा थी तब जीवन से डर खत्म हो जाएगा। तब तू जीना नहीं जगना सीख जाएगा। बेटा, आज के बाद खुद को दोष मत देना। बस हर सुबह कहना है भोले आज मुझे वही करने देना जो तेरी इच्छा है, और फिर देख कैसे राहें अपने आप बनेंगी। अगर तू यह महसूस कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो कमेंट में लिख दे हर हर महादेव, ताकि यह शक्ति तेरे तक ही ना रहे बल्कि उस तक भी पहुँचे जो टूट चुका है, क्योंकि तू किसी और के लिए भी संदेशवाहक है। अगर यह बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को रोक मत देना, इसे शेयर कर ताकि कोई और आत्मा भी जग सके। बेटा, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक तू सांस ले रहा है तेरी संभावना बाकी है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ना सिखा रहा हूँ। हर असफलता तेरे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर रही है। तू अभी नहीं जानता, पर आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा वरदान था। बेटा, याद रख, जब तू मेरे नाम से चल पड़ता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता।
क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब से डर पर नहीं, भरोसे पर जीना सीख ले। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मुस्कुराकर कहना, मेरे महादेव को मुझ पर भरोसा है। तू अभी देख नहीं पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूँ और वह उज्ज्वल है। बस थोड़ा धैर्य रख बेटा, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर आएगा। लेकिन जब तू तैयार होगा, समय से पहले मिला फल भी जड़ बन जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूँ, देर करता हूँ, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। बेटा, जो तुझसे छीन गया समझना वह तेरा नहीं था। जो तेरा है वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूँ। हर परीक्षा में, हर रात में, हर तूफान में, जब सब बंद दरवाजे दिखे तो बस एक बात याद रख, दरवाजा मैं हूँ और हमेशा खुला हूँ। अब सिर उठाकर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती। अगर यह संदेश दिल तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी और की अंधेरी रात को रोशन कर सके। बेटा, तू मेरा गर्व है। अब उठ, चल आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि जब महादेव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले, महादेव तुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे ज्यादा थक चुकी थी, जब तूने खुद से कहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी मैंने यह संदेश तेरे रास्ते पर भेजा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू टूटा नहीं है। तू सिर्फ भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूँ तेरी वो रातें जब तू चुपचाप सब कुछ सहता रहा, किसी को बताया नहीं, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा है मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब वक्त है कि तू उस सोई हुई शक्ति को फिर से जगाए, क्योंकि तेरे भीतर जो शिव है वह अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं बुला हुआ है, मेरे द्वारा चुना हुआ एक क्षण है, जब मैं तुझे याद दिला रहा हूँ कि तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाने के लिए आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी मुस्कुराना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना सब हुआ, पर अब तू समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं था, मैंने तुझे गाढ़ा था, ताकि जब तू उठे तो लोग समझ जाए कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान बनाती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तक जो तू खोया समझता था वही तेरे लिए वरदान बनकर लौटेगा। बस तू खुद पर भरोसा रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए शिक्षा बन जाएगी, और हर गिरावट तेरे कदमों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया है, बस तू पहला कदम रख और देख कैसे समय तेरा सहायक बन जाता है। याद रख, जब तू रोया था तब मैं तेरे पास था, जब तू चुप था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में नहीं ढूंढ, मैं तेरे दिल में हूँ, तेरे हर सांस में हूँ। तू जब भी थक जाए बस नाम ले मेरा, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं देर नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलने वाला है, क्योंकि तेरी नियत सच्ची है और सच्चे मन को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता।
अब यह विश्वास रख कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तेरी जगह हमेशा से थी, कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुँच गए जहाँ से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराएं मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। यह इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान हैं, जो आक्रमण करते हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहते हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े, एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे, आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखें कौन रहने के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा, टोने टोटके जैसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराएं मत। यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपके फरिश्तों की भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें क्योंकि आप जीत के करीब हैं। आपकी जीत होकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और ना ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूं, तोड़फोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही हो, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशन, फीलिंग, भावनाएं। वह नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग हैं लेकिन कांड कोई करता है, लेकिन लोगों की एनर्जी है। यहाँ पर यह चीज दिख रही है। अब उनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। उन्होंने आप पर बहुत काम किया है, नेगेटिविटी बहुत दिखाई, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से कर्मों से काली क्रियाएं करी हैं, तंत्र मंत्र टोने टोटके जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इनकी सांसें चलेंगी। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है? अपने परमात्मा का नाम जप मन ही मन करना है। और अजपा जाप क्या होते हैं? अजपा जाप होता है मन ही मन। आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें जाप करती हैं, आपकी सांसें जपती हैं। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर चल रहा है आपके प्रभु का नाम। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। थोड़ा सा आप इसको करिए। अजपा जाप आपकी बहुत हेल्प करेगा। और जब आप इस अजपा जाप में एक बार पड़ जाते हैं तो आप सोते भी रहते हैं तो यह चलता रहता है। इतना पावरफुल यह जाप होता है। महादेव जी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रहा है जो अभी तुम नहीं देख सकते हो।
बस अपने महादेव पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, बहुत प्रयास किया तुमने लोगों को खुश रखने के लिए। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि, तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किंतु तुम्हें हर बार निराशा मिलती है। किसी ने तुम्हारे कठिन संघर्ष को नहीं देखा, कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझता। सब केवल अपना पक्ष देखते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। तुम्हारे लाख कठिन प्रयासों के बाद भी लोग तुमसे शिकायतें करते हैं, तुम्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे माध्यम से तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। मैं जानता हूं तुम भी यही चाहते हो, इसीलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार को बहुत स्नेह करते हो। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का नाम हो, सम्मान हो, समाज में तुम्हें वह मान मिले, प्रतिष्ठा मिले जो आज से पूर्व कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम्हें असफलता मिल रही है, तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं यह विश्वास है कि तुम सफल अवश्य होंगे। परंतु तुम्हारे अपने अब हताश हो रहे हैं, उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है, परंतु अब उन्हें यह भय सता रहा है कि शायद उनके वह सपने अधूरे रह जाएंगे जो वह बहुत सालों से सजाए बैठे हैं। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारे परिवार का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जितना उन्होंने सोचा है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम्हारी ही भांति तुम्हारे परिवार के लोग भी निश्चल हैं। वह उस बड़ी सफलता के योग्य हैं जिसके वह सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है, इसलिए उनके मन में कड़वाहट भर गई है। तुम्हारे माध्यम से वह उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अवस्था का मजाक बनाया। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें उचित समय आने पर जवाब अवश्य मिलेगा। तुम परेशान मत हो, बहुत बुरी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत सब्र किया है। थोड़ा समय और विश्वास रखो, तुम्हारे पूरे परिवार की छवि बदलने वाली है। वह समय आने ही वाला है जिसका तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षा है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, परंतु फिर भी बचपन से ही तुम्हारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तुमने सदैव अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखा है, इसलिए कभी कभी तुम मायूस हो जाते हो, क्योंकि तुमने पूरी ईमानदारी से कर्म किया है, फिर भी तुम हार जाते हो। तुम्हारे मन में अक्सर यह विचार आते हैं कि शायद खुशियां मेरे भाग्य में नहीं हैं। मेरे बच्चे, भाग्य का लिखा भी बदल सकता है, परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। इंतजार करो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से, अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी हर समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगी। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का तहलका मचेगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वह उत्साह, वह खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए हो। मेरे बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगा। मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत चिंतित हो। सब कार्य बिगड़ रहे हैं। तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि महादेव, यह कैसा समय है।
सब कुछ तो उलझ गया है। महादेव जी ने तुम्हें इस विशेष समय पर अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुम्हारे भीतर जो अद्भुत शक्ति और बुद्धि है वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। महादेव जी ने तुम्हें यह बुद्धिमत्ता संगीत दी है कि तुम बुरे और भले का आकलन कर सको। हर बार जब तुम भ्रमित महसूस करोगे तब महादेव जी तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें सही राह दिखाएंगे। याद रखो, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम निर्बल या असहाय नहीं हो बल्कि एक प्रचंड और शक्तिशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं और बस तुम्हें उन्हें जागृत करना है। जिस दिन तुम अपनी उस शक्ति को पहचान लोगे उस दिन तुम्हारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने तुम्हें इस संसार में एक महान उद्देश्य के लिए भेजा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपने प्रभु के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो चुका है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियों और सफलता का समय आने वाला है। याद रखो, जब भी तुम कठिनाई में हो अपने प्रभु का स्मरण करो और वे तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण कर देंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की शक्ति को जागृत करो, अपनी दिव्यता को पहचानो और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर लेकर जाओ जहां तुम्हारा स्थान निश्चित है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन साथी या कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे प्रति इतनी गहरी भावनाएं रखते हैं कि यह एक प्रकार का दिव्य जुड़ाव है। तुम्हारा सम्मान और रुतबा इतना बढ़ चुका है कि जहां तुम हो उससे कहीं ऊंचा है। महादेव की कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नया निवास स्थान, यह एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रुओं के लिए भी नहीं। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को महादेव पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने अपने जीवन में लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन अब एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है क्योंकि तुमने अपनी भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और महादेव की कृपा से तुम और भी सशक्त हो रहे हो। यह शक्ति तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी और तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। परंतु ध्यान रखना, यदि तुम मेरी राह से विचलित हो गए तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। यदि तुम्हें मेरी विशिष्ट शक्ति और आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 200 या 22 को ध्यान मिला। जैसे ही तुम इन अंकों को स्मरण करोगे वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर में स्थापित होगी और तुम उस प्रचंड शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। यह शक्ति तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करेगी और तुम्हें एक अंग योद्धा बनाएगी। इस पृथ्वी पर आने के साथ जो भी पीड़ा और कठिनाई तुमने सहन की है वह अस्थायी है। हर कठिन समय में तुमने अपनी पूरी शक्ति लगाई और यही कारण है कि तुम सच्चे योद्धा कहलाते हो। तुम असफल नहीं हो। तुमने हर बार खड़े होकर अपनी भीतर की शक्ति को साबित किया है। अब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूँ। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा और यह भरोसा रखो कि जब तक मैं तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध और खुशहाल नहीं बना दूंगा तब तक तुम्हारा महादेव चैन से नहीं बैठेगा। संगीत, यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई को मैं जड़ से समाप्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है और यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आएगा।
प्रेम का यह अनुभव तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा। यह प्रेम तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते संगीत आए हो। प्रेम के इस अलौकिक रूप में महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए सौंदर्य, समृद्धि और आंतरिक संतोष लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा देख रहा है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वह सभी दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हें अपार सुख, सौंदर्य और समृद्धि। उन बातों को समझो क्योंकि जब तुम उनका सच्चा अर्थ जानोगे तब तुम्हारे लिए यह एक नया मार्गदर्शन बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव रिवॉर्ड यू वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सभी कष्ट और कठिनाइयां समाप्त होने वाली है। तुम्हारे हर शत्रु का अंत हो जाएगा और तुम्हें शांति और सुख का अनुभव होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए अब तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी भक्ति करनी है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि की वर्षा होगी। अब से तुम्हारा हर दिन नए अवसरों और सफलताओं से भरा होगा। जिन कामों को तुमने असंभव समझा था वे अब मेरे आशीर्वाद से सरल और सहज हो जाएंगे। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब मिलेगा क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर प्रयास का सही परिणाम तुम्हें अब मिलना शुरू होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी शत्रु छिपकर तुम्हें धोखा दे रहे थे उनका समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी व्यक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। मेरे आशीर्वाद से वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे और तुम्हें उनसे कोई हानि नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। बस तुम मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु ने अपने घमंड में यह सोच लिया कि वह अजय है, लेकिन समय का चक्र अब पलटने वाला है। उसकी दिखावे वाली भक्ति और पाप उसे जल्द ही बर्बाद करेंगे। वह चाहे हर तरफ से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह तुम्हें गिरा नहीं सकता। उसकी चालें और धूर्तता निष्फल होंगी क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और अनंत आस्था है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण की कोई सीमा नहीं है और यही तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। उसका समय अब समाप्त होने वाला है।